जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। नरेंद्र यादव, शोएब खान जी, शिवम दुबे, अभय यादव, राजीव कुमार, ज्योति सिंह, प्रियंका साहा, शालिनी कुमारी, सत्येंद्र, आलोक कुमार, राहुल कुमार राम, नेहा दीक्षित, सुनील कुमार, राजनाथ, आकाश वर्मा, नीरज कुमार, रवि शर्मा, अजय कुमार, विकास चौधरी, रामनाथ, विकेश यादव, सोनू सिंह, सारे दोस्तों का स्वागत है। और हम लोग आज नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंग, वचन, काल और कारक। पहले मित्र हम लिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। जेंडर को पढ़ेंगे, फिर हम आपका सिंगुलर प्लूरल जो आप बोलते हैं, वचन, एक वचन, बहुवचन, फिर हम टेंस पढ़ेंगे यानी कि काल, और फिर उसके बाद में हम परसर्ग यानी कि कारक को पढ़ेंगे, ठीक है। चारों चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और अगली कक्षाओं में 4 चैप्टर ही रहेंगे। तो शुरू करेंगे आज की क्लास में हम किसको, लिंग। अच्छा, आप बताएं आप क्या समझते हैं इससे। लिंग जैसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग कई बार हम बोलते हैं, ठीक है। लिंग, तो हिंदी में इसका क्या अर्थ है, क्या बोलेंगे। परिभाषा लिखना। हम अध्याय 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। परिभाषा है वह शब्द वह शब्द जो वह शब्द जो किसी के पुरुष या स्त्री जाति का पुरुष या स्त्री जाति का पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध कराता है। बोध अर्थात ज्ञान। तो किसका ज्ञान कराता है? पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध कराता है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? यानी इसी से हमको पता चलता है कि कोई भी पुरुष है या जाति है। यानी पुल्लिंग है तो पुरुष जाति होगा। तो जो पुरुष जाति है, तो पुरुष जाति का जो बोध शब्द कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? पुरुष जाति का, मेल का बोध कराने वाले क्या बोलते हैं उनको? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, इनको बोलेंगे हम पुल्लिंग शब्द। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं, पुल्लिंग शब्द। और अगर मैं बात करूं स्त्री जाति का बोध कराने वाले, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले जो शब्द हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे भाई साहब हम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द। और हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं। संस्कृत की बात नहीं करेंगे, वहां पर नपुंसक लिंग भी काउंट होता है, नपुंसक लिंग भी गिनती होती है। लेकिन हिंदी भाषा में सिर्फ 2 लिंग होते हैं। क्या बोलोगे? ये बात नोट करके लिख लेना। आपसे पूछे हिंदी भाषा में लिंग निर्धारण कितनी प्रकार से होता है, तो आप कहेंगे 2। हिंदी भाषा में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, सिर्फ 2 लिंग होते हैं। कौन कौन से होंगे मित्र? या तो स्त्री जाति का बोध कराएंगे या पुरुष जाति का। अब बात आएगी नपुंसक लिंग, उभयलिंग क्या है, वो हम सब सीखेंगे। उभयलिंग में किसको रखा जाता है, नपुंसक लिंग में किसको रखा जाता है, वो हम सीखेंगे। लेकिन हिंदी भाषा के अनुसार आप क्या कहेंगे? लिंग 2 होते हैं जी। एक पुरुष जाति का बोध कराने वाले और एक स्त्री जाति का बोध कराने वाले। अब बात आती है लिंग शब्द जो है, लिंग का अर्थ क्या होता है। बोध तो करा दिया जी जाति का, पुरुष या स्त्री का। लिंग का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है इसका निशान। आप नोट कर सकते हैं, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह। लिख देता हूं मैं। क्या बोलोगे? लिंग का
यानी एक चिन्ह है जिससे ये पता चलता है कि यह आपका पुल्लिंग है और यह आपका स्त्रीलिंग है। लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान, कह दें, एक मार्क है, निशान, या हम इसको कह सकते हैं चिन्ह। चिन्ह एक ही बात होगी, एक ही बात हो जाएगी। सर जी क्रिया विशेषण क्यों नहीं? वो आप छोड़ दीजिए, क्रिया विशेषण हमने क्यों नहीं किया है वो मैं जानता हूं, क्योंकि क्रिया विशेषण के लिए सिर्फ क्रिया और विशेषण पढ़ लेना मात्र काफी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हम समास पहले कराते हैं, समास को बिगर विशेषण के करना अधूरा है। उसी तरह संधि को बिगर वर्ण विच्छेद और वर्तनी के करना अधूरा है। करने को कर लीजिए, शुरुआत में संधि को कर लीजिए, समास को कर लीजिए, लेकिन पूर्ण स्पष्टता आ नहीं सकती, क्योंकि समास में जो बच्चे जानते होंगे वो जानते हैं कि बिगर विशेष्य और विशेषण के समास अधूरा है। तो मैंने उसी क्रम से आपके चैप्टर कि हमको आगे आने वाले अध्यायों में किसकी जरूरत होगी समझने की, एक क्रम से समझते रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दिक्कत भैया क्या लिंग को हम संकेत भी कह सकते हैं? हाँ, चिन्ह का मतलब संकेत भी होता है शाब्दिक रूप से। तो भैया कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के हमने दो तरह से बांटा। कौन कौन से हैं? दो भेद। आप कहेंगे भाई साहब दो भेद हैं हमारे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या कहोगे? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, एक पुल्लिंग शब्द होंगे और एक स्त्रीलिंग शब्द। कौन कौन से होते हैं जरा देखें। स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ठीक है, पुल्लिंग शब्द हो गए और स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द किसका बोध कराएंगे भाई साहब? पु माने पुरुष का, यानी किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें तो किसका बोध कराते हैं? स्त्री जाति का बोध कराते हैं, फीमेल का, फेमिनाइन जेंडर जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, स्त्री जाति का बोध। ठीक है, अब यहां पर समझें कि भैया पता कैसे चले, लाखों करोड़ों शब्द हैं, पता कैसे चले कि कौन पुल्लिंग कौन स्त्रीलिंग, कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है? बड़े अच्छे से समझेंगे। यहां पर एक बात आपको लिखनी होगी, नोट बना के लिखना, लिंग की पहचान। लिंग की पहचान, लिंग की पहचान के तीन मुख्य तरीके हैं। तीन मुख्य तरीके हैं, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। कौन कौन से? एक तो पहचान कर सकते हैं हम, पहला तरीका है सर्वनाम द्वारा, यानी किसी शब्द के आगे, किसी शब्द के आगे आप, जैसे कि मेरा, मेरी, मेरा और मेरी लगा के देख सकते हैं, या अन्य सर्वनाम आपने पढ़े ही हैं, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, इसका, इसकी, उसका, उसकी। और आप सोचें जो सर्वनाम आपने पढ़े हैं, ठीक है, उन सभी, आपका, आपकी, तो आपका हो गया कहां से? आ, और आपकी स्त्रीलिंग को दर्शाए, यानी जो मेरा है ये आ जिसके अंत में आया, यानी कि ये मेरा जिसके आगे आप लगाएं, किसी भी शब्द के आगे, अगर मेरा से शब्द आपको सही लगे तो पुल्लिंग शब्द है, और आप कहें नहीं भैया मेरी से ये सही उच्चारित होता है तो वह स्त्रीलिंग शब्द होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो सर्वनाम के द्वारा देख सकते हैं। जैसे मैं अभी छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, एक शब्द है किताब, नोट मत करना, हम करेंगे प्रैक्टिस सारी। एक शब्द है किताब, बोले मेरा किताब या मेरी किताब? क्या बोले? मेरा किताब या मेरी किताब? आप कहोगे भैया इसके आगे मैं लगाऊं मेरा या मेरी,
आप कहेंगे मेरी। तो ये क्या हो गया, ई से दर्शाता है दीर्घ इकारांत, इकारांत। तो आप कहेंगे भैया ये क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। जैसे मैं बोलूं आय, इनकम को बोलते हैं, बताना जरा, मेरी आय या मेरा आय? मेरी आय बहुत कम है, ऐसे बोलते हैं, मेरी आय। लेकिन खर्च की बात जब आएगी, व्यय की बात आएगी, तो बोलो मेरा खर्च, मेरा खर्च, मेरा खर्च। समझे? दूसरा तरीका क्या है भाई साहब? दूसरा तरीका है विशेषण द्वारा आप पहचान सकते हैं। आपको लगता है सर्वनाम से नहीं बन पा रहा है, विशेषण द्वारा देख लीजिए। विशेषण द्वारा, विशेषण मैंने बताया था अच्छा और अच्छी। अच्छा किसको दर्शाता है? विशेषण को। और अच्छी दर्शाता है किसको? स्त्रीलिंग को। समझ गए? ई पर अंत हुआ, ये आ पर अंत हुआ, क्या बोलोगे? ये पुल्लिंग है। किसको दर्शाएगा? पुल्लिंग शब्द को दर्शाएगा। और मित्र अच्छी किसको दर्शाएगा? एक स्त्रीलिंग शब्द को दर्शाएगा। अब थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा सा, 1% समझ जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपको लगे कि नहीं जी विशेषण से भी सही समझ को नहीं लग रहा, तो तीसरा है क्रिया द्वारा। क्रिया द्वारा भी पता लगा सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। क्रिया द्वारा भी क्या बोलेंगे? जैसे रहा है, चुका है, जो सहायक क्रियाएं मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी सहायक क्रियाएं बताई थी? रहा था, रही थी, यहां पर आएगा रही है। तो रहा है से अगर अर्थ दे तो पुल्लिंग शब्द होगा, क्योंकि आ आया, एक पुल्लिंग शब्द का निर्धारण करेगा। और मित्र यदि रही है आया तो निर्धारित करेगा कि वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। इन तीन का प्रयोग करके आपको देखना है। अपने आसपास में, अपने परिवेश की चीजों को देखिए, जो कुछ भी आपको इस आंखों से दिखाई दे, और निर्धारित कीजिए क्या पुल्लिंग है और क्या स्त्रीलिंग है, और सोचने का प्रयास कीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए। क्या बोला मैंने? 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको भाई साहब बताया क्या, कि हम लोग लिंग की पहचान जब करेंगे तो सर्वनाम मेरा या मेरी लगा करके कर सकते हैं। जिस चीज को आप पता लगाना चाह रहे हैं उससे पहले विशेषण लगा के कर सकते हैं, अच्छा या अच्छी, या क्रिया लगा के, रहा है या रही है, रहा है या रही है। ये 3 मुख्य तरीके हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखना, अच्छी तरह से सीखना मित्र एक बार। जैसे मैं कुछ शब्द लिखना शुरू करूंगा आप लोगों के सामने, आप भी कोशिश करना कुछ शब्द लिखने का। अपने आसपास की वस्तुओं को पहले देखना शुरू कीजिए। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे पुल्लिंग शब्द और निर्धारित करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि वह स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको आप इधर लिखने का प्रयास करेंगे। और कम से कम हम लोगों को सोच करके ऐसे 20 शब्द अभी लिखने हैं। अभी का आपका कार्य है, ऑन मोड पर सब पहुंचेंगे और 20-20 शब्द लिखने हैं। पुल्लिंग के भी 20 शब्द आपको लिखने हैं और स्त्रीलिंग के भी। तो पुल्लिंग में हम अपने आसपास के परिवेश में जब आप देखना शुरू करेंगे तो पहले तो खुद को देखोगे कि मैं लड़का या लड़की। तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन लड़की क्या हो जाएगा? आप बोलोगे मेरी लड़की या मेरा लड़का, दोनों बोले जाएंगे। ऐसे थोड़ी बोल दो मेरा लड़की स्कूल जाती है, मेरी लड़की स्कूल जाती है, मेरी लड़की। मित्र अभी इस पर ना जाएं जी खटमल में कौन सा लिंग है। अभी अपने ज्ञान का निर्धारण कमेंट सेक्शन में मत करो। जब चैप्टर खत्म हो जाए तब पूछना, जब ना सीख पाओ कि खटमल कौन सा लिंग है। आगे मत भागिए। मैं जानता हूं आपने कहीं ये पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, तो आपने उसको छप दिया। ये आपकी सूक्ष्म बुद्धि को दर्शाता है और कुछ नहीं। जब हम अध्याय को खत्म करें, डाउट तब होना चाहिए। अध्याय सीखते समय ही डाउट, तो इसका मतलब है अध्याय सीखने में कोई रुचि नहीं है। आगे अध्याय खत्म होने के बाद डाउट होना चाहिए। लड़का या लड़की, और बोलो जी पास में आपके क्या रखा है? गिलास रखा है, गिलास। मेरा गिलास या मेरी गिलास रखा रहता है। कमरे में गिलास होगा, पानी पिया होगा आपने। गिलास या घर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं।
आप कहेंगे भैया कटोरी स्त्रीलिंग हो गया, मेरी कटोरी, मेरी कटोरी। मैं बोलूं मेरा कटोरा, कटोरा क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं मेरी चम्मच होगा, क्या होगा, चम्मच होगा। मेज और कुर्सी आपको दिखती ही है, जैसे आपको लोग चारपाई पे सोते होंगे, चारपाई, चारपाई क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, मेरी चारपाई। लेकिन बेड क्या हो जाएगा, बेड, बेड आपका अंग्रेजी का शब्द है तो उत्क्षिप्त नहीं लग सकता, बेड आपका पुल्लिंग का शब्द हो जाएगा। तकिया क्या है, तकिया पुल्लिंग है। चादर की हम बात करें, चादर स्त्रीलिंग है, मेरी चादर, क्या बोलोगे, चादर। एक हमारे बच्चे ने कुर्सी लिखा है, क्या नाम है, कुर्सी, कुर्सी। टेबल लिख दिया है, कुर्सी, क्या बोलोगे, कुर्सी। जैसे मैंने बेड लिखा ना, तो अंग्रेजी के शब्दों से बचने का प्रयास करना थोड़ा सा, है ना, हिंदी के ही शब्द लिखें तो ज्यादा अच्छा। कुर्सी हो गया। जैसे चश्मा होता है, चश्मा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, चश्मा, चश्मा होता है। घर में सोफा होता है, सोफा, मेरा सोफा, हमारा सोफा, तुम्हारा सोफा, मेरा पायजामा, पजामा, पायजामा, लड़कियों का प्लाजो, कुर्ता हो सकता है, कुर्ता, कुर्ता। और क्या हो सकता है जी, घर में मोबाइल हो सकता है, मोबाइल, मेरा मोबाइल। पंखा हो सकता है घर में, पंखा। घर में खर्च भी होता है, खर्च। अपने आसपास के परिवेश की चीजों को देख लीजिए। घर में मोती भी होते हैं, मोती। पानी भी होता है, पानी। हाथी लिख सकते हैं, हाथी, हाथी हो जाएगा। मेरा गाल, पेन शब्द हो जाएगा, पेन, मेरा पेन। और क्या बोलेंगे, जूता शब्द हो जाएगा, मेरा जूता। कितने शब्द हो गए, तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन 12, तीन 15, तीन 18, दो आप बता दीजिए। और क्या देख सकते हैं हम आसपास, जैसे कि आपका ये मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर जो मॉनिटर है, मॉनिटर, क्या बोलोगे जी, मॉनिटर शब्द हो गया। और मजा लिख सकते हैं, मजा, मजा आया, मजा आया, मजा आ रहा है। ठीक है, चार्जर लिख दिया एक मेरे मित्र ने। ठीक है, कोई दिक्कत। एक भाई साहब ने हमारे ने रोटी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, रोटी, मेरी रोटी, हमारी रोटी, तुम्हारी रोटी। इससे पहले लगाना है, पहले। घर में घड़ी भी होती है, घड़ी। अलमारी होती है घर में, मेरी अलमारी, तुम्हारी अलमारी, हमारी अलमारी, अलमारी होती है। ठीक है, दीवार भी होती है घर में, दीवार, दीवार। लाइट होती है घर में, लाइट, हमारी लाइट चली गई, तुम्हारी लाइट, मेरी लाइट। झील हो सकता है, झील शब्द, घर के बाहर हो सकती है झील। बाल्टी शब्द हो सकता है, बाल्टी। कुर्सी है तो मेज शब्द हो सकता है, मेरी तुम्हारी मेज, हम तुम्हारी मेज ले गए, मेज। डायरी हो सकता है, डायरी। मेरी नाक कहेंगे, नाक। जैसे कान है तो बोलोगे मेरा कान। उंगली को किस में रखेंगे, मेरी उंगली, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, और नाक में नकेल डाल दी, नकेल, जैसे पशु के नाक में पड़ी रहती है। घर में डोर भी होती है, डोर, जो धागा होता है। आय, आय बोलते हैं, आय बोलते हैं कमाई को। कजा, कजा शब्द होता है, जैसे कि कजा, कजा को ऐसे लिखें तो ज्यादा ठीक है। उर्दू का शब्द है। जब हमको, जैसे पूजा करते, इबादत अगर सही समय पर ना हो तो वो कजा है। क्योंकि यूपीएसआई में ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था 2011 में। कजा, रजा, मजा और सजा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, तो मजा पुल्लिंग है। कजा, कजा का मतलब इबादत, स्त्रीलिंग है, की गई। रजा का मतलब रजामंदी है, रजामंदी हुई। और सजा का मतलब सजा हुई। तो ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बच्चा कह रहा गुरुजी तकिया सिर पर लग रही है। बेटा मैंने आपको बताया ऐसे क्या कि ऐसे पता करना। अब तुम ये कहने लगो मेरे घर की दीवार गिर रहा है, तुम्हारे कहने से मतलब नहीं है कि तुम क्या बोलते हो। बात यह है कि होता क्या है, क्या होना चाहिए। अब आप कहने को ये कहने लगो जी मेरी चारपाई पड़ा है, मेरी चारपाई बिछ रहा है, तो आप कहने को क्या कह दें उसका मतलब नहीं है। कई जगह बड़ी दिक्कत होती है। जैसे बिहार के बच्चों को अगर मैं लिंग निर्धारण पढ़ा रहा होता या बंगाल के बच्चों को मैं पढ़ा रहा होता तो फिर तो लिंग ही बदल जाता, तब तो हिंदी का अर्थ ही ना रह जाता। समझे बात को? आप क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13 3 16 4 20 हो। कोई दिक्कत? तो तकिया बोलो। आप तकिया क्या बोलोगे? मेरा तकिया या मेरी तकिया? बोलेंगे भैया हमारे यहाँ तो मेरी तकिया कहते, तुम्हारे यहाँ से मतलब नहीं है। अच्छा तकिया या अच्छी तकिया? अच्छा तकिया होता आ, तकिया आ होता है। अब देखो अंत में अधिकतर शब्द ऐसे होंगे जैसे कजा, इसीलिए मैंने लिखवाया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिनके अंत में आ आए वो पुल्लिंग है, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। इस तरह का निर्धारण करना ही नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात में मेरे किसी भाई को कोई परेशानी? अब आते हैं आपके डाउट पर। आप अब अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन रोक के चलना। तो 10 प्रश्न हम ऐसे लेंगे जो बच्चों के डाउट होंगे, 10 प्रश्न, ठीक है? अब आते हैं आपके प्रश्न। आप पूछें अपने प्रश्न, जो मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं बोर्ड पे रखूंगा आपके प्रश्न को, और जो अच्छा नहीं लगेगा उसका उत्तर ऐसे ही दे देंगे। लिखना शुरू कर सकते हैं। सर दही किस में आएगा? दही पुल्लिंग में आएगा। अभी तो हम पुल्लिंग का निर्धारण करेंगे कि द्रव पदार्थ पुल्लिंग में आते हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ द्रव पदार्थ स्त्रीलिंग में भी आते हैं, उनकी बात करेंगे। सर रुई में कौन सा होगा? रुई में मेरी रुई, हमारी रुई, रुई अच्छी है। इतना आसान ना पूछो, इतना आसान ना पूछो। पूछो तो ऐसा पूछो जिसमें डाउट हो। एक बच्चे ने चम्मच ही पूछ लिया है। मेरी चम्मच बोलेंगे, हमारी चम्मच, चम्मच अच्छी लग रही है। सर जी अरे यार किताब पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने अच्छा पूछा है, लता। नाम दिखाएं क्या है मित्र का? लता शब्द। आप निर्धारण करते रहना सारे दोस्त भी। अगला प्रश्न पूछें। वेरी गुड अरविंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, लिखाते रहो। रोशनी शब्द, अच्छा शब्द पूछा है। रोशनी शब्द में कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? दिखाते रहे। प्रधानमंत्री, अभी पदों को छोड़ देते हैं, पद उभयलिंगी में आते हैं, क्योंकि पद जब रहेगा तो पुरुष को दर्शाएंगे तो प्रधानमंत्री, और महिला आपने कभी पढ़ा होगा तो महिला लगाना पड़ता, महिला प्रधानमंत्री, ठीक है? बेटा ये मत पूछो कार वार, अच्छे शब्द पूछो, अच्छे शब्द। कार तो सब जानते हैं, हमारी कार, मेरा कार थोड़ी बोलते हैं। अगर अभी भी इतना नहीं समझे कि मेरी लगाकर, तो मैं कहूंगा तुम बुद्धू बच्चे हो। दिखाएंगे जी। शीशम, बहुत अच्छा पूछा। ये वृक्षों में बताऊंगा मैं आपको कि शीशम पुल्लिंग होता है, ये बहुत डाउट होता है बच्चों का। अच्छा प्रश्न पूछा आपने अभिषेक जी। आ गए, बहुत बढ़िया। एक हमारे मित्र ने बहुत शानदार पूछा है, उड़द। बहुत बड़ा डाउट रहता है, बहुत बड़ा डाउट है। हालांकि ये भी हम निर्धारण करेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार। दही को भी लिख ही लेते हैं, क्योंकि अपवाद भी आ ही जाएगा। ये दोनों अपवाद हो गए। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्त। बोतल पूछ रहे हैं जी, बोतल। बहुत आसान प्रश्न है। इसका मतलब है आप में से बौद्धिक बच्चों की संख्या कम है क्या? तभी इस तरह के प्रश्न आएंगे। बोतल, बोतल तो इतना आसान है। घूंघट, बहुत अच्छा शब्द पूछा है, नाम दिखाएं। वेरी गुड, घूंघट अच्छा शब्द है। राघवेंद्र जी बहुत बढ़िया। व्यायाम, मोहित जी बहुत अच्छा शब्द आपने पूछा है, व्यायाम। ऐसे शब्द पूछिए। क्या बोतल, गाड़ी, चम्मच को पूछ रहे हैं? उड़ान, बहुत अच्छा शब्द पूछा है आपने ज्योति जी, उड़ान।
आगे आएंगे। कितने हो गए? 3 3 6 3 9। एक और लिख दीजिए अच्छा सा शब्द। बोलेंगे कारोबार, अच्छा शब्द है कारोबार। बस 10%, अब ना लिखें। अब इधर आ जाइए, इसी से निर्धारण करना है। 2 अपवाद भी शामिल हो गए। क्या कहां पर अपवाद होगा वो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। लता बोलते हैं बेल को, तो क्या बोलेंगे? मेरी लता। तो लता अगर बेल है, क्या बोलेंगे? लता अगर बेल है। अब ये मत कहने लगना जी लता तो पुरुष का नाम भी हो सकता है, किसी ने अपने लड़के का नाम लता रख दिया, तो वह ऐसे संदर्भ में कभी नहीं पूछेगा आपसे। लता का मतलब होता है बेल, और बेल अच्छी, क्या बोलोगे? मेरी लता या हमारी लता। ठीक है, ये लता बढ़ रही है, कभी ये नहीं बोलेंगे लता बढ़ रहा है। रोशनी दिख रही है, मेरी रोशनी या हमारी रोशनी, स्त्रीलिंग। ऐसा थोड़ी बोलोगे रोशनी दिख रहा है। शीशम पुल्लिंग होता है। शीशम क्या होता है? पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगा। उड़द, क्या बोलोगे? उड़द जो होता है आपका, उड़द भी पुल्लिंग होता है। आप कहेंगे भैया सारी दालें स्त्रीलिंग होती हैं। जी हां, सारी दालें स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन उड़द अपवाद है। उड़द बाकी अनाजों के साथ जाता है। अनाज पुल्लिंग होते हैं, गेहूं, बाजरा, मैं आपको नोट कराऊंगा सारी चीजें, याद रख लेना। उड़द पुल्लिंग है, बीपीएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है। दही, अब हम कैसे बोलते जनरली? दही खाई, लेकिन गलत है, हिंदी भाषा के अनुसार यह पुल्लिंग है। अपवाद से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी बोतल स्त्रीलिंग हो गया, बोतल खुल रही है। घूंघट, आप बताओ क्या बोलेंगे? घूंघट, घूंघट को ना खोल रे गोरी, घूंघट है अनमोल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। घूंघट, घूंघट क्या है? उसका घूंघट या उसकी घूंघट? घूंघट खुल रहा है। ओहो हो, बहुत सारे लोग इसमें विवाह के सपने देखने लग जाते हैं घूंघट के नाम पर। तो घूंघट क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है। घूंघट खुल रहा है, उसका घूंघट, उसका घूंघट, तुम्हारा घूंघट, आपका घूंघट। ऐसा नहीं आपकी घूंघट कर दो। व्यायाम कर रहा है, मेरा व्यायाम, उसका व्यायाम, तुम्हारा व्यायाम कैसा चल रहा है। ऐसे तो बोले तुम्हारी व्यायाम कैसा चल रहा है, तुम्हारा व्यायाम, ये पुल्लिंग हो गया। मेरी उड़ान, तुम्हारी उड़ान, ऐसे बोलते हैं उड़ान। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसे नहीं बोलते? अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान, तो और ऊंचा कर दो आसमान को। क्या बोलते? उड़ान, मेरी उड़ान, ये स्त्रीलिंग है। हमारी उड़ान, हम सब की उड़ान, तुम्हारी उड़ान, तुम्हारी उड़ान, तुम्हारा पास पड़ोस देखेगा। कारोबार, मेरा कारोबार सही चल रहा है, कारोबार अच्छा चल रहा है। तुम्हारा कारोबार, तो ये शब्द क्या है हमारे? ये शब्द हैं हमारे जो निर्धारण कर सकते हैं। अब आप यानी कि समझ चुके होंगे, क्या लगाएं? एक बार थम्स अप करें, समझ गए। अब आप कई वर्षों तक भी शब्द लिखते रहें और मैं कई वर्षों तक भी आपको शब्द बताता रहूं, तो हमारा कोई हल तो निकलेगा नहीं ऐसे। तो मूल क्रिया क्या है वह समझे या नहीं, बताएंगे एक बार, हाँ या ना। शब्द लिखने की बजाय एक अच्छे छात्र का, एक बेहतरीन छात्र का परिचय देते हुए बताएंगे कि भाई साहब आप थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा, अध्याय के अंत तक तो सब कुछ समझ ही जाएंगे। अब आते हैं पुल्लिंग शब्द, किन किन को पुल्लिंग में रखेंगे। जिनका निर्धारण हो जाएगा मेरा मेरी से लगा करके तो वो तो ठीक है, लेकिन अब पुल्लिंग शब्द कुछ होते हैं जो हमको याद भी करने होंगे, स्त्रीलिंग भी याद करने होंगे। तो पुल्लिंग में पहला नाम आता है, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होंगे? सदैव पुल्लिंग है ये। महासागरों के नाम, महासागरों के नाम लिखना शुरू करेंगे मित्र। महासागरों के नाम, जैसे महासागरों के नाम कौन कौन से होते हैं?
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। अटलांटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, और हिंद महासागर हो गया। क्या हो गया? हिंद महासागर आदि। ऐसा नहीं कि ये तीन ही, आदि। आदि लिखना ना भूले, इसका मतलब है और भी हो सकते हैं जो आप सोच पाए। सोचिए महासागरों के नाम, ठीक है। दूसरा आता है महासागर के बाद में आपका देशों के नाम। देशों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। सॉरी, देशों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। सोचिए, जैसे अपना प्यारा देश भारत, मेरा भारत बोलेंगे या मेरी भारत? मेरा भारत। अब बोलना ही होगा। अब ऐसे नहीं है कि मेरा से निर्धारित करो, अब ये पुल्लिंग है तो मेरा इसके आगे लगाना ही होगा। भारत, जापान, चीन आदि। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, अपवाद माना जाता है श्रीलंका को, क्योंकि उसको चिन्हित किया गया है रावण की लंका, स्त्रीलिंग ही उसको माना गया है हमेशा। लंका जीत ली गई, आपने बहुत बार देखा होगा। तो अपवाद का हुआ क्या? अपवाद है इसका श्रीलंका, एक्सेप्शन केस है। अर्थात श्रीलंका को हमेशा क्या कहेंगे? भाई हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग, और पुल्लिंग में मैंने कह दिया अपवाद, इसका मतलब ये पुल्लिंग नहीं है। ये क्या होगा अब? लंका स्त्रीलिंग है, क्योंकि शास्त्रों में इसको स्त्रीलिंग कहकर के पुकारा गया। लंका जीत ली गई, बहुत ठीक लिखा संदीप कुमार जी आपने। भूटान, अमेरिका, कनाडा, रूस आदि, बिल्कुल, बहुत शाबाश। इसी तरह सोचना है। तीसरे पर हम चलते हैं। तीसरा आता है ग्रहों के नाम। ग्रहों को नाम, ग्रह को ठीक तरीके से लिखा करो। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं ग्रह को, ये ग्रह घर है, घर है, घर, री घर, ये ग्रह, ये नक्षत्र है। ग्रह का मतलब क्या होता है? नक्षत्र। ग्रहों के नाम, तो ग्रहों के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे नक्षत्र में सब आएगा इसमें, ग्रह ऐसा नहीं है कि भैया ग्रह तो सिर्फ 8 ही हैं। लिख लीजिए नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब इसमें तारे, उपग्रह सभी आते हैं। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा घूम रहा है, मेरा चंद्रमा, क्या बोलोगे? मेरा चंद्रमा। शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, बृहस्पति, बृहस्पति हो गया, अरुण ग्रह हो गया, अरुण, अरुण ग्रह हो गया। और सोचिए, राहु केतु हो सकता है, ये भी नक्षत्र हैं। दशा ठीक नहीं चल रही, ऐसा नहीं बोलते। राहु केतु, राहु और केतु, राहु और केतु। अब बात आती है कि इसका भी कोई अपवाद है? हाँ, आप सब जानते हैं हमारी पृथ्वी, पृथ्वी घूम रहा है या घूम रही है? अपवाद है इसका पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी अपवाद है, तो पृथ्वी क्या होगा? अब पृथ्वी क्या होगा? सुमित गिरी जी ने बहुत पहले लिखा, वेरी गुड। सुमित गिरी जी ने बहुत अच्छा लिखा कि अपवाद है पृथ्वी। भैया इटली देश क्या होगा? इटली पुल्लिंग ही होगा, श्रीलंका स्त्रीलिंग है। बस ऐसे नहीं कि बाद में ई आया तो तुम उसको, अभी बताया ना मैंने, ई का मतलब नहीं है कि बाद में ई है तो वो स्त्रीलिंग है। यहां मैंने आपको क्या दर्शाया? हाथी, इस तरह तो फिर ई हाथी में भी आया। यहां मेरे मित्र मैंने आपको क्यों करके दिखाया था? मैंने आपसे यहां भी कहा था, देखो पानी में भी ई आया, फिर तो ये पानी भी स्त्रीलिंग होना चाहिए था, मोती भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो अंत में ई देख के स्त्रीलिंग नहीं कह देना है, और अंत में आ देख करके पुल्लिंग नहीं कह देना है। इसीलिए मैंने वो शब्द आपको बताए हैं। अंत में, श्रीलंका में तो आया आया इस तरह से, तो अंत के आ और ई से मतलब नहीं है, अंत के आ और ई से मतलब नहीं है। वह सिर्फ एक रटाने वाली बात होती है, बच्चों को खुश कर देते हैं 2-2 एग्जाम्पल देके और बच्चे
राजी, कहते हमको हिंदी आ गई। और हिंदी आती नहीं है, वो एक बहकाने का तरीका है, सिर्फ बहकाने मात्र का तरीका। कोई दिक्कत? पृथ्वी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। चौथे पर चलते हैं। चौथा आता है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम। ये फोन उठा के नहीं, उठाना मत, रख देना साइलेंट करके। अनाजों के नाम, सॉरी, अनाजों के नाम। अनाजों के नाम कौन कौन से? सोचो। जौ, गेहूं, बाजरा, आप भी सोचिए कुछ, चना। मैंने कहा उड़द में एक दाल है, उड़द, काली उड़द दाल, उड़द बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे पुल्लिंग है। लेकिन यहां पर कुछ फसलें स्त्रीलिंग भी हैं, कुछ फसलें स्त्रीलिंग भी हैं। जैसे कि सोचिए कौन कौन सी हो सकती हैं। अपवाद में हम कौन कौन सी फसलों को याद रखेंगे? मकई, यानी कि मक्का, मक्का को क्या लिख लें ब्रैकेट में? मकई भी लिख लें। जई, जई, जई बोई गई, चना बोया गया, उड़द बोया गया। हमेशा आप कहोगे नहीं भैया उड़द खाई बोलते, आपके बोलने से मतलब नहीं है, उड़द पुल्लिंग माना गया है। जई हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार बोई गई, ज्वार स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। अन्य दालें जैसे मसूर की दाल होती है, जैसे अरहर की दाल होती है, दालें किस में जाएंगी? स्त्रीलिंग में, उड़द को छोड़ करके। जैसे मैं आपसे बोल दूं मूंग की दाल होती है, मूंग दाल, मूंग दाल, दाल तो जानते होगे ना कि मूंग दाल होती है। सरसों होती है, सरसों, सरसों। तो ये सब क्या है? अपवाद है। तो दालें याद रखेंगे, दालें स्त्रीलिंग में जाएंगी। दालें कहां पर जाएंगी? स्त्रीलिंग में। बेटा कमेंट करने के लिए मना किया ना, आप कितनी देर से लिख लेते भैया सरसों किस में जाएगा। प्लीज भटकाओ मत खुद को, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, सब कुछ जान ही जाओगे। जानना होगा तो जान ही जाओगे, उस यात्रा पर हो, जानने की पर तो जान जाओगे। पर्वत का नाम, पर्वत का नाम। नहीं तो बाद में फिर फ्रस्ट्रेशन होती है जब सिलेक्शन नहीं होता, फिर उल्टे सीधे शब्द बोलने पड़ते हैं आप लोगों को। मैंने फेस किया है, मैंने देखा है। जब हम घर खरीदते हैं या घर बनाते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। एक बच्चे ने लिखा, मैंने देखा जी, यहाँ ऑफिस की वीडियो थी, हमारे स्टूडियो की वीडियो थी। उस बच्चे ने, मैं ऐसे कमेंट पढ़ रहा था थोड़े, तो हमारा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम है उस पर वो वीडियो थी। उसने लिखा था कि उस पे ऑफिस को देख के कि जी जो दरोगा भर्ती घोटाले से यही ऑफिस लिया है क्या? तो जब आप असफल हो जाएंगे तो फिर आप अपनी असफलता का आरोप अन्य चीजों पर लगाएंगे। जो सफल होगा वो अपनी सफलता का क्रेडिट जानता है कि उसने कितनी मेहनत की है। जो असफल हो जाता है फिर बहाने बनाता है। तो असफलता तक मत पहुंचना, क्योंकि और अगर असफलता पे पहुंच जाओ तो उसको भी स्वीकार करो। कहा जाता है ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई फिर सुधार करो तुम, ठीक है। तो पर्वत के नाम बोलें जरा, क्या है? अभी आपका फोकस होना चाहिए पर्वत के नाम सोचने पर। जैसे हिमालय पर्वत होता है, हिमालय। अरावली पर्वत है, अरावली। हिमालय क्या बोलेंगे? हिमालय एक पहाड़ी की तरह खड़ा है, एक रक्षक की तरह खड़ा है। आपका सतपुड़ा पर्वत है, सॉरी व्हाइट से लिख रहे थे ना, ये व्हाइट से लिखेंगे, नहीं तो ऐसे लगेगा अपवाद लिख दिए हो। हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, अरावली, और यूराल पर्वत हो गया, यूराल। तो पर्वत किस में आएंगे? हमेशा पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है। पर्वत के नाम के बाद में चलते हैं धातु के नाम। धातु या कोई रत्न है, धातु या रत्न के नाम। रत्न के नाम क्या बोलोगे जी?
जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, तांबा, सोना हो गया, तांबा हो गया, हीरा हो गया, हीरा, हीरा हो गया। लेकिन अपवाद आता है चांदी। अपवाद है इसका मित्र क्या? चांदी। मेरी चांदी खो गई, अपवाद है चांदी, बहुत पूछा जाता है। विंध्याचल होगा जी, बिल्कुल होगा विंध्याचल, क्यों नहीं होगा। आगे आएंगे, बहुत शानदार, विंध्याचल होगा। अच्छा, आप लोग पर्वत को नहीं जानते हैं? अभी पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है ये नहीं जाना आपने आज तक, ग्रेजुएट भी हो गए आप लोग। पर्वत विशाल रूप है, पहाड़ी छोटा रूप है। कुछ दोस्त, मैं कह रहा हूं पर्वत का नाम तो वो लिख रहे हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर्वत है कि चोटी है, ये सोचिए। किसी पर्वत का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है उसको हम चोटी कहते हैं। तो चोटी की तो बात मैंने की ही नहीं, मैंने तो सिर्फ पर्वत की बात की है, ठीक है। कंचनजंगा एक चोटी है। चोटी मैं आपको स्त्रीलिंग में बताऊंगा कि पर्वत चोटियां जो होती हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत? आ गए। अच्छा जी, धातु के नाम समझे भाई साहब। द्रव पदार्थ, एक बार थम्स अप करके मुझे बताना, द्रव और द्रव्य का अंतर समझते हो ना? मैंने आपको संज्ञा में समझाया था द्रव और द्रव्य में अंतर क्या होता है। तो जितने भी द्रव पदार्थ हैं, द्रव पदार्थ से मतलब क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है। जैसे दूध हो सकता है, दूध, घी हो सकता है, घी, पानी हो सकता है, पानी, ठीक है। दही, दही एक पुल्लिंग शब्द है। तो बहुत बार आप जब वाक्य शुद्धि को करेंगे, अनेक बार प्रश्न पूछा गया है कि वाक्य लिख के देता है दही खट्टी है, आप कहेंगे दही स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकता, भैया ने बताया खट्टी हो ही नहीं सकती, हम बोलेंगे दही खट्टा है, दही खट्टा है, दही खट्टा है, ठीक है। अब बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं गुरुजी सिल्वर किस में आएगा, सिल्वर किस में आएगा। उस बच्चे को, प्यारे हमारे नटखट बच्चे को ये तक नहीं पता कि चांदी को सिल्वर ही कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द आपको कभी दिखेगा ही नहीं हिंदी भाषा में। एल्यूमिनियम किस में आएगा? बेटा मुझे सारे तत्व याद हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, लास्ट तक, एक्टिनाइट, लेंथेनाइट सीरीज तक, सारे थोड़ी ना लिखने हैं। निर्धारण कर लिया कि सारी धातु पुल्लिंग है, चांदी को छोड़ के, बात खत्म हो जाती है। हाँ, तेल, बिल्कुल, तेल आपका किस में आएगा? द्रव पदार्थ में आएगा, बहुत अच्छा लिखा है। तेल एकदम से क्या होगा? द्रव पदार्थ है, बहुत शानदार दोस्त। लेकिन अपवाद क्या होंगे? अपवाद होंगे छाछ, मट्ठा कह देते हैं जिसको, छाछ, शराब पी गई, उसकी शराब, उसकी शराब, चाय पी गई, मेरी चाय, लस्सी, लस्सी स्त्रीलिंग में आएगा, लस्सी, स्याही होती है पेन की, स्याही बिखर गई, स्याही, ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है, ठीक है, ये अपवाद है। पीतल भाई साहब क्या होगा? पीतल मेरे मित्र आपका, आप सोच लीजिए क्या होगा। वार और महीनों के नाम, वार और महीनों के नाम, क्या बोलोगे? वार और जितने भी महीना होंगे, वार और महीना का नाम। सोचिए, वार से मेरा मतलब क्या है? सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, होते हैं नहीं होते? सोमवार, मंगलवार। महीना क्या होगा आपका? महीना जैसे कि मार्च, अप्रैल, अप्रैल हिंदी के महीने होंगे। हिंदी का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है, जानते हो हिंदी के महीने?
चैत्र आता है, फिर बैसाख आता है, फिर ज्येष्ठ आता है, फिर आषाढ़ आता है, आषाढ़ आता है, फिर आता है आपका श्रावण, फिर आता है आपका भाद्रपद, नहीं, चैत्र, फिर आपका वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, हाँ ठीक है, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर बोलेंगे आपका अश्विन और कार्तिक, फिर आपका आता है क्या, मार्गशीर्ष, पौष, फिर माघ, और फिर आपका फागुन आता है। इस तरह से अंतिम महीना फागुन होता है, पहला महीना चैत्र होता है, चैत्र होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चैत्र बोले या फागुन बोले, तो यानी हिंदी का महीना भी पूछे तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अब अपवाद की बात आती है, किसको हिंदी विशेषज्ञों ने अपवाद में रखा? बेटा अपवाद का मतलब है इस पर नियम लागू नहीं होता। कभी आप पूछने लग जाए ना मुझसे कि जी छाछ अपवाद ही क्यों है, या हिंदी में कोई नियम आएगा मैं लिखूंगा अपवाद, इसका मतलब उस पर नियम लगता ही नहीं है इसलिए अपवाद है, और विशेषज्ञों ने रख दिया, बात खत्म। कोई नियम होता तो फिर रख ही ना देते उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपवाद में यही 4-5 निर्धारण कर रहा हूं, अब आप सोच सकते हैं अच्छा यहां पर अपवाद कौन से होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अपवाद कौन कौन से हैं? मुख्य अपवाद, अपवादों में महीनों में आता है आपका जनवरी, दीर्घ इकारांत वाले महीनों को ले लेते हैं, इसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, जनवरी है, फरवरी है, ऐसे महीने ले लिए जिनके बाद में अंत में दीर्घ ई आता है, मई और जुलाई, और जुलाई, ये क्या है, ये दीर्घ इकारांत है। इकारांत समझते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, आकार पर अंत हम क्या कहते हैं? जैसे जनवरी में अंत में कौन सा अक्षर है, जरा बताएं, जनवरी में अंत में कौन सा है? आप कहेंगे दीर्घ ई है, तो ये दीर्घ ई पर अंत हो रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे ईकारांत। ये बात भी जान लीजिए, ईकारांत है। मुझे बताएंगे फागुन में अंतकम अक्षर कौन सा है? फागुन में, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए फागुन में अंतिम अक्षर कौन सा है, अंतिम वर्ण कौन सा है फागुन में? बोलेंगे भी फटाफट से, अंतिम कौन सा है बताइए, फटाफट से बताओ, अंतिम कौन सा होगा? बोलेंगे भैया, अच्छा प्रश्न पूछा है बबीता जी ने, मणि, मणि स्त्रीलिंग होता है, आप लिख सकते हैं उसको, मणि स्त्रीलिंग होता है, बहुत बढ़िया। मानचित्र बताने वाला प्रश्न नहीं है दोस्त, ऐसे प्रश्न मत पूछो जिसमें कोई डाउट किसी और को ना हो, ऐसा पूछो कम से कम जो डाउट का हो। अब आप ये पूछ रहा है कोई जी बॉक्स किस में आएगा, टिफिन लंच बॉक्स किस में आएगा, तो ये तो मतलब हुआ कि आप अभी नर्सरी में एडमिशन कराने लायक हो, तुमको नर्सरी में भेज दिया जाएगा। दिखाएंगे, कमेंट रिफ्रेश करो, बहुत बढ़िया। ये दर्शाता है, बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा अंत में ए है, ए, और जिन्होंने ने कहा है वह सीखने के दौर में है ही नहीं, अभी बहुत समय लगेगा उनको। ये वही हैं जो पूछते हैं कि टिफिन लंच बॉक्स में क्या आएगा, सीख लो भाई अभी समय है, फिर परीक्षा जब सिर पर आ जाती है तो तब भगदड़ होती है सबको सीखने की। तो ए पर अंत हुआ क्योंकि नेम तो कभी हो ही नहीं सकता, क्या बोलोगे, ना धन ए होगा, और आकार का अंत कभी भी बोलेंगे तो स्वर पर बोलेंगे, स्वर पर। मई में बताओ किस पर अंत हुआ, मई में, तो ईकारांत वाले जो महीने हैं, ईकारांत, कुछ भी बोल दे आपसे उसी को अंत बोलते हैं। जैसे मैंने एक शब्द बोल दिया गमला, तुम बताना अब इसको क्या बोल दोगे आप, कहां पर अंत हुआ, आ पर, आकारांत हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा, आकारांत। जले शब्द मैं बोल दूं किस पर अंत होगा, जले, एक ए पर अंत है, एकारांत हो जाएगा, एकारांत, एकारांत। मैं बोल दूं आपसे कुछ भी, छोटी ई वाला ले लो कुछ, जैसे अभी बच्चों ने बोला मणि एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो किस पर अंत हुआ, ये अंत
मणि ई कौन सी है? बाएं हाथ की तरफ छोटी ई है, तो ये छोटी ई पर हुआ है ईकारांत, छोटी ई। ये बड़ी ई पर हुआ था तो दीर्घ ईकारांत, उसको लघु ईकारांत बोलते हैं, बड़ी ई वाले को, समझे? आकारांत और ईकारांत, उकारांत भी हो सकता है, जैसे साधु को बोलूं मैं तो उकारांत हो जाएगा, उकारांत, समझे? वार और महीनों के नाम किसमें आएंगे आपका? वार और महीनों के नाम। सभी वर्ण होते हैं आपका, सभी वर्ण से क्या मतलब होता है? ए हो चाहे, या आ हो, या का हो, या खा हो, या आपका त्रा हो, या आपका सरा हो, आदि, सिर्फ 3 को छोड़ करके। जैसा कि प्रश्न पूछा भी गया 2017 यूपीएसआई में, 4 वर्ण दे दिए उन्होंने, और 4 वर्ण दे के पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। बाकी 3 थे, और अपवाद हैं इसके, अपवाद हैं इसके सिर्फ 3। अपवाद का मतलब लघु ई, दीर्घ ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं मित्र? स्त्रीलिंग होते हैं। यहां तक की बात समझ में आई किसी को? कोई परेशानी? कोई परेशानी? बोलेंगे जी भैया जी नाखून किस में आएगा? बेटा पूरी जीवन, मैंने कहा ना, आप पूरे जीवन भी मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं आपके उत्तर दूं तो भी कम पड़ेंगे। आप सोच लीजिए नाखून किस में आएगा। अच्छे बच्चे समझ भी गए होंगे। नाखून को क्या बोलोगे? नाखून बढ़ रहा है या नाखून बढ़ रही है? बोलिए आप क्या कहेंगे? नाखून बढ़ रहा है। इतने आसान प्रश्नों को भी अगर आप ना जान पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? बात समझे? जितने भी वर्ण हो गए हमारे, जितने भी वर्ण, 10वां, वृक्षों के नाम। किसके नाम? वृक्षों के, जो पेड़ होते हैं, वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम में कौन कौन आएंगे? जैसे कि नीम है, पीपल है, बरगद है, शीशम है। आप भी सोचिए, ये सब होते हैं हमारे सारे वृक्षों के नाम पुल्लिंग। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनको पुल्लिंग में नहीं रखा जाता, जिनको स्त्रीलिंग में रखा जाता है। अपवाद कौन कौन से हैं भाई साहब? अपवाद है आपका, जैसे मसालों में बात करेंगे, इलायची की तो बात, वो भी आपका स्त्रीलिंग होगा, वो मसालों में बात करेंगे जब स्त्रीलिंग में आपको बताऊंगा। इमली होता है, इमली। चंपा, चंपा का वृक्ष होता है चंपा। बेकाइन का, बेकाइन को स्त्रीलिंग में रखा जाता, बेकाइन एक वृक्ष है। जिनको देखना हो बेकाइन कैसा है वो देख सकते हैं गूगल करके, इच्छा हो तो। खेजड़ी आदि, खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है, देख सकते हैं आप खेजड़ी का फोटो भी। जिनके अंदर जिज्ञासा होगी वो देख ही लेंगे। दीपक चौधरी पूछ रहे हैं ऐसे कौन पूछ रहा है नॉर्मल पर्सन? ये बुद्धू बच्चे होते हैं जिनको बस लिख देना होता है जो दिमाग में आए। वो यह सोचते ही नहीं कि यह मैं खुद जान सकता हूं या नहीं, है ना? तो वो बुद्धू हैं। हो जाएंगे होशियार, धीरे धीरे हो जाएंगे, समय लगता है। बुद्धू होना बुरी बात नहीं है। कभी मैं आपको बुद्धू बोलूं तो उस बात से नाराज नहीं होना, इसको अपने भाई का प्यार समझना। कभी मैं आपको मूर्ख बोलूं, आप मुझे बोल सकते हो बुद्धू और मूर्ख, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाराज होने की बात नहीं है। बात है कि हम सीखने के दौर में हैं और हम सीख जाएंगे। लेकिन आपको मित्र प्रयास करना होगा। रट्टू नहीं बनना है, रटना नहीं है। रटने लायक जो चीजें हैं वही रटनी है, सिर्फ, सब कुछ नहीं रटना है। ठीक है? तो ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं कल की क्लास में, इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर स्त्रीलिंग समझेंगे, फिर आपका उभयलिंगी, फिर पद निर्धारण, फिर आपका लिंग परिवर्तन। 3 दिन की क्लास है लिंग की, ये करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। जितना पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, ये पढ़ के मिलना। थैंक यू।